धरना प्रदर्शन में मेरी बच्चियां, बहनें और साथियों ने जो समय इस धरना प्रदर्शन के लिए दिया, उसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूं। और धरना प्रदर्शन किस विषय पे है? धरना प्रदर्शन का मतलब हम लोग, हमारे को जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, उसके अंतर्गत हमारे को जो शासन के द्वारा कानून के अंतर्गत जो सुविधा दी गई हैं, उन सुविधाओं के माध्यम से हम अपने डीएमपी धरती मानवतावादी पार्टी के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर के यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये बहुत कम मात्रा में हमारा प्रदर्शन हुआ है, और जिस दिन आप अपनी हरकतें बंद नहीं करोगे, उस दिन अंगड़ाई ली जाएगी। और वो अंगड़ाई हमने 2 अप्रैल को दिखाई थी। और एक चीज और बता दूं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं। आज मैं जब यहाँ आया, हमारा टेंट लग रहा था, तो यहाँ का एक तहसीलदार आता है और हमको धमकाने की बात करता है। तहसीलदार आता है और धमकाने की बात करता है कि अगर आपने यहाँ टेंट लगाया और धरना प्रदर्शन किया तो आपको मैं बंद कर दूंगा। यानी ये जो अधिकारी है, इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं नौकर हूँ, और ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो जनमानस का हो रहा है। ये जनमानस की समस्याओं को लेकर हो रहा है। किसी की जिन समस्याओं को लेकर के उसको बताया गया, कहा गया, बोला आधा घंटे में हटा दो, अन्यथा हमको जेल भेज देंगे। अरे भाई, तेरी नौकरी अभी ज्यादा से ज्यादा 25 साल की 30 साल की हो गई। मुझे ये धरना प्रदर्शन करते करते 50 साल हो गए। तेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा मेरे को ये धरना प्रदर्शन करते करते हो गए। और तेरे जैसे तहसीलदार जाने कितने आए और कितने गए। मैंने स्वयं, क्योंकि मैं एक प्रदेश का महासचिव होते हुए किसी भी तरीके से, हालांकि गलत जबानी नहीं बोलना चाहता, लेकिन तहसीलदार को समझा देना चाहता हूं कि कभी भी मुरैना के अंदर हमारे डीएमपी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ में अभद्रता की तो तेरे को यहाँ रहने तो बहुत बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। क्योंकि मेरा चैलेंज है इस बात का। अभी अभी हमारे साथ में एक, हमने पहले प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, कलेक्टर साहब हमारी बात नहीं सुन रहे थे। तहसीलदार समझ ले, दिमाग में लिया, समझे, नहीं तो हम तेरा वो इलाज कर देंगे, और ऐसे जंगल में भेजेंगे, वहां तुझे यही पता नहीं चलेगा कि मैं जानवरों में रह रहा हूँ कि इंसानों में रह रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि सभ्यता के दायरे में कानून के तरीके से हमारा अधिकार है, उस अधिकार में हस्तक्षेप ना करें। और किसी भी प्रकार से अगर तुमने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया तो निश्चित रूप से पिछली बार जब धरना प्रदर्शन किया था तो उसमें हमारी कलेक्टर ने बात नहीं सुनी थी, तो उसका जवाब हमने उसको दे दिया था। वो तेरी समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या जवाब दिया था, और वैसा ही जवाब हम फिर तुम्हें भी दे देंगे। हम तलवार की और बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी डीएमपी का निशान हमारा पेन है। पेन कलम की जो लड़ाई है उसको हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और तुम्हारे जैसे तहसीलदार को जाने धूल चटा देंगे, धूल चटाएंगे, भगा नहीं देंगे, मार मार के यहीं होश में लाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। होशियार कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रदेश सचिव हूँ और मेरे नाम से रिपोर्ट डाल देना। एक नहीं, मेरे पास 40 मुकदमे कब हुए जब तू पैदा नहीं हुआ होगा। इमरजेंसी में मेरे को जेल में बंद रखा गया। मैं क्रांतिकारी भी रहा हूँ, अगर ज्यादा दिमाग चलाया तो वो भी भाषा बोल सकता हूँ।
तो निवेदन है कि आप जो गरीबों की मांगे हैं उन मांगों को आप तरीके से शासन तक पहुंचा करके उनको सही तरीके से उनको मुआवजा दिलवाएं, उनकी बात को सुने। क्योंकि आपके यहाँ जो हम ये देख रहे हैं कि जब हम जैसे व्यक्ति के साथ में एक तहसीलदार बदतमीजी कर सकता है तो ये अन्य बेचारे समझदार नहीं हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं, ये महिलाएं दर दर मारी मारी भटकती हैं, तो तुम्हारे जैसे इन महिलाओं की बातों को सुनते नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए पद पा लिया है और पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और या तो दुरुपयोग पद का कर रहे हैं या शासन के इशारे पे काम कर रहे हैं। शासन के इशारे पे आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, सही सरकार नहीं है, जुमलेबाज सरकार है। ये कहती है कभी कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा और एक छदम भी नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है, ये जुमलेबाज सरकार 15 लाख जनता के लिए घोषणा करता है और 15 लाख का सूट पहनता है। इतना नालायक है, 15 लाख की घोषणा करने के बाद 15 लाख का सूट पहनता है, जनता को अधन्नी कौड़ी नहीं देता, एक कौड़ी नहीं देता, पूरी जनता जानती है। मैं जनता से अपील करता हूँ इसी बात को लेकर के कि आने वाले भविष्य में 3 लोगों से बच के रहना। मैंने वो समय देखा है इस मुरैने के अंदर, आप लोगों में से एक हाथ 2-4 हों तो हों, छोटी बच्ची हैं सब। धनीराम और मनीराम का डंका बजा था। उस समय पे धनीराम और मनीराम का जब डंका बजा था तो इन जैसे नालायक तहसीलदार चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। मैं उस टाइम पे छोटा था, लेकिन इन जैसे तहसीलदार को ये खबर कर दी जाती थी कि अगर इस एरिए के काम नहीं किए तो कल तेरी कुर्सी नहीं रहेगी, तो फटाफट ये गांव में पहुंच करके काम करते थे। और इनकी ये हालत हमको उनकी ऑफिस में जाके, मैं खबरदार कर रहा हूँ तेरे को कि होशियार हो जा, अगर तूने बदतमीजी करने की कोशिश करी डीएमपी के एक भी कार्यकर्ता को तो निश्चित तेरे कार्यालय पे आके तेरी खोपड़ी पे हम धरना प्रदर्शन कराएंगे, फिर रोक लेना हमको। तो साथियों, हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्या, जनता की समस्याओं को लेकर के हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन बदतमीजी करोगे तो उसके लिए हमारे अभी सरदार जी ने और वक्ताओं ने बता दिया था कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, और उसका नमूना हम आपको दे चुके हैं 2 अप्रैल को। अगर नहीं मानोगे तो यहाँ भी हम 2 अप्रैल फिर से कर देंगे। हमें डर नहीं है, हमने प्रधानमंत्री जैसे को होश में लाया है, चरण सिंह जैसे को होश में लाया है, समझे। जो आदमी कहता ये बच्चे के किसी जानवर के खून के कपड़े हैं, उसको ग्वालियर में ये बता दिया था कि ये जानवरों के नहीं, इंसान के खून के बच्चे हैं। और कभी अगर आपको होश हो, रिकॉर्ड देख लो, उसमें मेरा नाम है। उसकी मराई लगाई थी महाराज पैरों पे उतरते हुए। मैं खुले हुआ चैलेंज दे रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा जीवन समाज के लिए है, और मैं अगर मर भी गया तो तेरे जैसे नालायक आंसू बहाएंगे मेरे लिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज का धरना प्रदर्शन हमारा सफल हुआ है। और हम, क्योंकि भाई हम जिन चीज़ों में जकड़े हुए हैं, मैं जो 3 चीज़ें बताना चाह रहा था वो सुन लो आप। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे, वोट नहीं रोकेंगे, आप भी देंगे, अपने पड़ोसी को भी दिलवाएंगे, लेकिन महाराज सिंह को देंगे। अब की बार महाराज सिंह की बारी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तुम, आपके पास में बहुत बढ़िया नदी है, चंबल की नदी, उसमें बहा दो इसको। अगर इसमें नहीं बहा तो आपका भला नहीं हो सकता, ये आपके ऊपर अत्याचार और जुल्म करते रहेंगे। अभी एक घटना हुई है सागर में, ये बड़े शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए, बैठे हुए प्रशासन के अधिकारियों के लिए, कि एक व्यक्ति के साथ में इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी प्रशासन को शर्म नहीं आई। सागर में जो घटना घटी है, मैं पूरा बखान तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके की अगर बदतमीजी अधिकारियों के द्वारा होती रही तो जो तुमने कर दिया है उसका नमूना हम
मुरैना या ग्वालियर में उन अधिकारियों को देंगे जो ऊंची कुर्सी पे बैठे होंगे, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो। जैसे तुमने नंगा करके उस स्त्री को वहां घुमाया, उसी तरीके से नंगा करके हम तुमको भी घुमा देंगे। हम इतनी ताकत रखते हैं। आज समाज वो समाज नहीं है, आज समाज वो समाज नहीं है जो बनियों के हाथ में रहता था, ब्राह्मणों के हाथ में रहता था और ठाकुरों के हाथ में रहता था। आज स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ है और बाबा साहब के वो सिपाही हैं। आज तैयार हैं वो सिपाही कि आमने सामने, अगर तुमने चूड़ी नहीं पहनी है तो सामने आमने सामने लड़ लो। सामने आमने सामने लड़ने में तुमको पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े शेर हैं, क्योंकि तुम धोखे से साफ काम करते हो। तुम्हारे अंदर छल और कपट, तुम्हारे राजे महाराजाओं ने छल और कपट किया। तुम्हारे देवता जिनको कहते हो उन गधों ने जो है छल और कपट किया। किसकी हिस्ट्री बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए होश में आ जाओ। कितने दिन बेवकूफ बनाओगे? आज वो समय नहीं है बेवकूफ बनाने का। सत्यता पे काम आओ, बुद्ध के रास्ते पे आ जाओ। ये देश बुद्ध के रास्ते से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अगर बाबा साहब के संविधान को अगर तुमने ठुकराने की कोशिश करी तो इस देश से जैसे आए थे वैसे ही ठुकरा दिए जाओगे और यहाँ आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी, भागते हुए नहीं बनेगा। आज एक रिकॉर्ड है भारत सरकार का, मेरा नहीं है, भारत सरकार का पूंजीपतियों का रिकॉर्ड है कि पूंजीपतियों को भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपया दे के भगा दिया। वो देश में लौट के नहीं आएंगे। मैं दिग्विजय सिंह के समय पे एक कमेटी बनी थी, डोमन सिंह नागपुरे जी मंत्री थे, मैं उस कमेटी का सदस्य था जांच करने के लिए। तो यहाँ अपने यहाँ मालनपुर है, उस कमेटी की जांच करने के लिए जब जा रहा था तो उस कमेटी में सारे के सारे बनिया ब्राह्मणों ठाकुरों के लड़के विदेश में पढ़ने के नाम पे गए। और उस सरकार ने, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने उन लड़कों को विदेशी योजना और भारत का फंड दे करके कारखाने खुलवाए। आज वो गरीबों को जमीन बांट दी जाती तो किसी को रहने का सहारा बन सकता था। आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इन पूंजीपति मंत्री और मिनिस्टरों के लड़कों को दे दी गई और खाली पड़ी है वो जमीन। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रशासन से और यहाँ की सरकार से कि उस जमीन खाली, जैसे जहाँ जमीन खाली पड़ी हुई है हमारे गरीब भाइयों को प्रदान करें और उनको सहयोग करके उनको उन जमीनों में मल्टी बना के रहने की जगह दें, उनको पैसा उद्योग करने के लिए पैसा दें। तब इस समाज का भला होगा, जब देश खुशहाल होगा। अगर आपने अपने आदमियों का भला कर लिया तो वो भला नहीं माना जाएगा। वे चंद 3% लोग कितना भला करेंगे? ये यहाँ 85% का सवाल है, 85% का सवाल है। ये 85% जिस दिन जाग गया ना तो 3% को भागते नजर नहीं आएगा, 3% का पता नहीं चलेगा। ये ध्यान रख लो। मैं आपको डीएमपी के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग जागृत हो जाओ, क्योंकि धरती मानवतावादी पार्टी यानी मानवता की दृष्टि से चलने वाली इस धरती पे इन मूल निवासियों का देश है और उसको स्वीकार कर लो। अगर नहीं मानोगे तो आपको खदेड़ दिया जाएगा और आप आज के धरने प्रदर्शन को हमारे को वैसे ही ना लें, क्योंकि प्रशासन जो तहसीलदार ने हमारे साथ जो हरकत की है, वो तहसीलदार से विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि होश में आ जा। डीएमपी के माध्यम से कहीं कोई कार्यक्रम अगर होता है तो तू हस्तक्षेप मत करना, और नहीं तो तू अपनी वर्दी की या कुर्सी की पूरी ताकत लगा लेना। हम तुझे बता